सत्ता की शुरुआत आज दिल्ली में संसद और दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर हुए उस हंगामे से करते हैं जिसके केंद्र में छात्र हैं। दिल्ली में छात्रों पर एक्शन के विरोध में विपक्ष आज भी गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा रहा, तो रांची में विधानसभा को घेरने निकले छात्रों पर जमकर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन चलाए गए। आज दिन भर रांची की तस्वीरें सुर्खियों में रही, छात्रों की मांग सुर्खियों में रही। सत्ता में हमने इन दोनों खबरों की एक मिश्रित कुंजी बनाई है, जिसकी शुरुआत रांची से करते हैं, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र अब से कुछ देर पहले झारखंड विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गए। आज दिन भर रांची में हंगामा होता रहा। हमने इस पर विस्तृत कुंजी तैयार की है। पहले झारखंड विधानसभा के बाहर से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छात्र लगातार पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा आने के प्रयास में थे, वो उस प्रयास में सफल हो चुके हैं। झारखंड विधानसभा का गेट नंबर 1 ये कहलाता है। यहाँ से जो वीआईपी गाड़ियाँ होती हैं वो गुजरती हैं और आज विधानसभा का सत्र भी था, लेकिन तमाम नेताओं को पहले ही सुरक्षा के लिहाज से यहाँ से निकाल दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तो तैनात है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी संख्या में जहां भी आप देखेंगे चारों तरफ छात्र तैनात हैं और छात्र सड़कों पे बैठे हुए हैं। केवल मैसेज देना ये था हम लोग का कि हम लोग जो स्टूडेंट है एकता है और अगर हम लोग को जरूरत पड़ा तो विधानसभा के अंदर भी घुस सकते हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हमें बैठेंगे। शांतिपूर्ण सब लोग बैठेंगे और ये सांकेतिक मैसेज होगा कि सरकार हम लोग सभी डिमांड को पूरा। और हम आपको इस वक्त जो तस्वीरें रांची से सीधे आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त रांची की देख रहे हैं। यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, इस तरह से देखिए दौड़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं ये छात्र और युवा। ये दो तस्वीरें देखिए, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। आज मेरा फास्टिंग है, आज मेरा सोमवार को फास्टिंग होता है। हम कैसे बैठे हुए हैं, पुलिस को जेपीएससी के जो वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस बहुत ब्रूटली व्यवहार किया है हमारे सर के साथ। छात्र बैठे हुए थे और उसके बाद लाठी डंडों से जो है इन्हें। तो देखिए, ये इस वक्त की तस्वीरें हैं। लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद जो चोट आई है वो छात्र वहां बैठे हैं, अपना विरोध अभी भी दर्ज करा रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें भारत का झंडा हाथों में लेकर ये छात्र प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद उनका विरोध। देखिए, ये प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं रांची से वो दिखा रहे हैं। विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गए थे छात्र और उसके बाद देखिए अब उन्हें वहां से कैसे हटाया जा रहा है, उसके लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया गया है, छात्रों को चोट आई है और देखिए इस तरह से अब उनको वहां से दौड़ाया जा रहा है। इसके बाद जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अब ये सुलूक हमारे साथ हो रहा है। रांची के लिए आज का दिन दिल्ली से 20 जुलाई को जो हुआ था, करीब करीब उसका रिपीट टेलीकास्ट था। दिल्ली में छात्र संसद घेरने निकले थे। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा घेरने निकले। छात्र विधानसभा तक ना पहुंच पाए, इसको लेकर 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। सीसीटीवी से निगरानी थी, लेकिन हजारों की संख्या में निकले छात्रों के लिए ये बैरिकेडिंग नाकाफी साबित हुई। छात्र सुबह 10 बजे ओल्ड विधानसभा के पास एकत्रित हुए और फिर विधानसभा के घेराव के लिए निकले। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कटीले तार वाली बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की, तो छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करते हुए नजर आए। कुछ छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। कटीले तार वाली बैरिकेडिंग भी की गई, उस पर छात्र चढ़ गए। आज कई बार पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की नौबत आई। 2-3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ छात्रों के सिर पर चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें फेंकी। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में शामिल हुए। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने बिना किसी कारण उन पर लाठीचार्ज किया है, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। छात्रों ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर सिर, हाथों, चेहरे और शरीर के बाकी हिस्सों पर वार किया है। पुलिस का कहना था कि छात्रों ने पत्थरबाजी की, जिससे माहौल खराब हुआ।
कुल मिलाकर रांची की सड़कों पर आज दिन भर छात्र बनाम पुलिस चलता रहा। ये देखिए असुर गैस आंदोलन कर रहे छात्र आज विधानसभा का मार्च निकाल रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में छात्र अब विधानसभा घेराव करने के लिए कूच कर चुके हैं। ये आंदोलन में कि जैसे सीजीएल को रद्द किया जाए, जितना हम लोग मांग रखे उसको पूरा किया जाए, यही हम लोग सरकार से चाहते हैं। सर, जितना भी जेएसएससी का एग्जाम हुआ इसको पूरा रद्द करने की कोशिश किया जाए, यही हमारी मांग है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले भी नहीं है। जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ये देखिए वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ देखिए रास्ता बंद करने के लिए जो है यहाँ पे लोहे की कटीली तारें लगाई गई हैं। चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको छात्रों का हुजूम नजर आएगा। दूर दूर तक छात्र जो है वो सड़कों पे तैनात हैं। हम लोग का हौसला देख के सरकार में वो आएगा, हिम्मत टूटेगा सरकार का, लेकिन हम लोग का हौसला नहीं तोड़ना है। बस सबको मिल के साथ में जाना है और हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल होगा, ये भरोसा है। युवा जाग चुका है, अब हमको इंसाफ चाहिए। हम ये बोलना चाहते हैं ना, नौकरी चाहिए। हम लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ इतना हुआ कि हम लोग अपना दैनिक जीवन को बता नहीं सकते आप लोग को, और ये इसके बारे में तो हम क्या ही बताएं कि इसकी संलिप्तता किस तरह से है। रांची में चल रहे आंदोलन का आज जो यहाँ पे घेराव किया जा रहा है विधानसभा का, वो अपने आप में बहुत बड़े स्तर पे किया गया है। मेरे पीछे आप देखें कि हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। 2 बार ऐसा मौका आया कि छात्र ज्यादा आक्रोशित हो गए तो 2 बार पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन कोई रिपोर्टिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। एक तरफ छात्रों का हंगामा था, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सरकार को खूब परेशान किया। बीजेपी विधायक भी छात्रों के समर्थन में सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया। इस बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते को भी गिरफ्तार कर लिया है। 21 जुलाई को जेपीएससी ऑफिस में रेड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा है। छात्रों की मांग सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं है, जेएसएससी में भी बड़े पैमाने पर धांधली कर नौकरियां बेची गई हैं। विपक्ष ने यह भी कहा है कि सरकार जेपीएससी के तीनों सदस्यों के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान आयोग में जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों को भी गिरफ्तार करें। दरअसल छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप यह है कि इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it. Peaceful जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। देखिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड उनके कान में सुनाई नहीं देता, पंजाब उनके कान में सुनाई नहीं देता, कर्नाटक नहीं सुनाई देता। देखिए, राहुल गांधी जी ने उन प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की, हमारा डेलीगेशन जाकर के उनसे मिला, मुख्यमंत्री खुद मिल रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री पैलेट गन चलवा रहे थे, यहाँ तो गृह मंत्री आंसू गैस के गोले चलवा रहे थे, लाठियां चलवा रहे थे, भूखे सो रहे थे बच्चे। प्रधानमंत्री का आवास घेरना पड़ा राहुल गांधी जी को। तो दोनों की मंशा समझिए, एक जगह संवाद है और एक जगह लाठी और गोली है। हम छात्रों से बात कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, सारे टेलीविजन पे आ रहा है, जिस तरह से कटीले तार हैं वो छात्रों के साथ व्यवहार है कि वो किन के साथ जो अपने भविष्य को लेकर के न्याय मांग रहे हैं,
परीक्षाओं में, नौकरियों में पवित्रता, शुचिता की मांग कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे वो आतंकवादी हों। ये राहुल गांधी को नहीं दिखाई देता। उनके ऊपर पानियों का बौछार हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, उसको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, उसको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, और उसको केवल चोरी चकारी करना है और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना है। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री से लेके एमएलए तक अपना सपोर्ट दे चुके हैं। मुख्यमंत्री का भी मैंने सुना, वो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनसे बात चल रही है, उसको मानी जाएगी। तो मतलब कहाँ भाग रही है सरकार? हम तो सपोर्ट ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। उधर झारखंड में भी लाठी चली छात्रों पे। हाँ, तो नहीं चलनी चाहिए। जहाँ भी छात्रों पे कुछ लाठी वाठी नहीं चलना चाहिए। मौजूदा स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में छात्र झारखंड विधानसभा के बाहर पहुंच चुके हैं। अलग अलग रास्तों से छात्रों का विधानसभा के बाहर पहुंचना जारी है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी, सरकार को उनकी मांगे माननी ही पड़ेंगी। रांची से लौटकर दिल्ली वापस चलते हैं, जहां छात्र तो नहीं लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज से नाराज विपक्ष का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष ने आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ था। इसके लिए संसद के बाहर बैनर और पोस्टर लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। इस विरोध और प्रदर्शन की राजनीति में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के प्रदर्शन की काफी चर्चा है। वो आज एक चश्मा पहनकर आई थी, जिसे कुछ ऐसा लिखा था जो वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यही चश्मा पहना है कि जिसके कारण उसे कुछ दिख नहीं रहा है। अलग अलग तरह के प्रदर्शन के बीच विपक्ष ने आज एक बार फिर से साफ किया कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बयान नहीं देंगे, तब तक संसद नहीं चलेगी। हालांकि इस पर सरकार का एक बयान आया है, वो क्या है उसे सुनने से पहले एक बार विपक्ष के बयानों वाली रील भी देख लीजिए। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? FCRA ला रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने यह भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। FCRA के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस पर कैसे कब्जा करें? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज 4 बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, FCRA हो, डिलिमिटेशंस हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश विपक्ष जिम्मेदार है, और इसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। अमित शाह is missing in action. He should come to the house, give us a statement, and then the house will run. Let him come. विपक्ष को बिल से मतलब नहीं, विपक्ष को जनता की प्रगति से मतलब नहीं, विपक्ष को संसदीय परंपराओं का सम्मान करने से कोई लेना देना नहीं। उनके पास एक ही मुद्दा है कि सुबह आओ और मीडिया ट्रायल करने के लिए नए मुद्दे को लेके आप सरकार की आलोचना करके नारा लगाओ। हम कैसे जिम्मेदार है? सरकार से कहिए, उनसे पूछिए। वैसे तो चोरी नजर नहीं आ रही, ब्रिज फेल हो रहा नजर नहीं आ रही, नीट एग्जाम नजर नहीं आ रही, तारीफे करते हैं। तो मैंने सोचा कि उचित चिकित्सा हम करवाएं। मोतियाबिंद का होता है, मोतियाबिंद का भी हम करवा दें। इस बीच आज सरकार ने साफ कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस एक्शन के मामले पर सदन में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देंगे।
लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वो बहस से भागेगा नहीं। उन्हें गृह मंत्री का जवाब बिना हंगामा किए सुनना पड़ेगा। हालांकि अमित शाह कम बोलेंगे, रिजिजू ने कब बोलेंगे इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। किरेन रिजिजू ये कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा ना करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कल क्या होगा इसके माहौल आज ही बनने लगा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अमित शाह जवाब दें कि वो पिछले 15 दिन से चुप क्यों हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि किसके आदेश पर छात्रों पर हमला हुआ। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र 20 जुलाई से चल रहा है। 13 अगस्त को इसका समापन है। 3 हफ्ते के दौरान लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई है। एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि इसी हंगामे के बीच सरकार अपने बिल पास कराती जा रही है। आज भी लोकसभा में 4 अहम बिल पेश किए गए। इनमें ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 शामिल है। लोकसभा ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि अगले 3 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सरकार FCRA बिल पेश कर सकती है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है और 10 अगस्त से 12 अगस्त के दौरान सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है। यानी संसद के मॉनसून सत्र में अब सिर्फ 2 कामकाजी दिन बचे हैं। FCRA और परिसीमन बिल के भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर जवाब देंगे। वहीं विपक्ष राम मंदिर मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। सरकार FCRA बिल को इसी सत्र में पारित कराना चाहती है। इस मुद्दे पर ईसाई संगठनों की चिंताओं को दूर करने के लिए अमित शाह ने पिछले हफ्ते उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी, लेकिन कांग्रेस और दक्षिण भारत के कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गतिरोध खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। उधर परिसीमन बिल पर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर चर्चा का विषय महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति बताया गया, लेकिन इसे परिसीमन बिल पर समर्थन जुटाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधनों को पारित कराने के लिए सरकार के पास आवश्यक संख्या मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक FCRA बिल को JPC के पास भेजकर सरकार विपक्ष की नाराजगी कम करना चाहती है, ताकि परिसीमन बिल पर सहमति की गुंजाइश बन सके। अब नजर अगले 2 दिनों पर है। अगर परिसीमन बिल इस सत्र में पारित नहीं होता है
तो क्या ये शीतकालीन सत्र तक चलेगा या फिर सरकार विशेष सत्र बुलाएगी? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। सरकार एफसीआरए बिल पेश तो करने वाली है, लेकिन इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत में एनजीओ और ईसाई संगठन सवाल उठा रहे हैं, तो अमेरिका में भी इस पर चर्चा हो रही है। एक अमेरिकी सांसद ने इस पर सार्वजनिक रूप से बयान दिया था, जिस पर सरकार ने अपनी स्थिति और स्पष्ट की है। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एफसीआरए को लेकर चल रही चर्चाओं को मिथक बनाम हकीकत के तौर पर समझाया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलावों का मकसद विदेशी चंदे पर रोक लगाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और नियमों को स्पष्ट करना है। लेकिन जेपी नड्डा इस वक्त राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे हैं। कोई भी विषय हो, जिस विषय पर भी, पॉलिटिकल विषय पर उन्होंने चर्चा मांगी है, हमने उनको हमेशा चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और हमने कहा है कि हम तैयार हैं और चर्चा करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि हर मुद्दे पर वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी चुनौती दी है जेपी नड्डा ने कि राहुल गांधी भागे नहीं, विपक्ष भागे ना तब जब चर्चा शुरू हो। चर्चा से भाग रहे हैं। रांची में कटीली तारें लगाई गई हैं राहुल गांधी के निर्देश पर, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। और अब आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाते हैं जिनके विचारों में अहंकार और बदजुबानी की मात्रा पेट्रोल में इथेनॉल से भी ज्यादा है और जिस पर एमपी में बड़ा सियासी कलेश है। नाम है जनार्दन मिश्रा। ये नेताजी रीवा से बीजेपी के सांसद हैं। इन्हें जनता ने वोटों के ईंधन में सत्ता तक पहुंचाया है, लेकिन उसी जनता ने पेट्रोल और इथेनॉल पर सवाल क्या कर लिया, जनार्दन मिश्रा उसे पिता और पुरखों की याद दिलाने निकल पड़े। इसीलिए आज बीजेपी एमपी जनार्दन मिश्रा की वैचारिक गाड़ी को मरम्मत की जरूरत है, ताकि तर्कों का इंजन खोला जा सके और भाषा की ट्यूनिंग की जा सके। असल में रविवार को बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने E20 का विरोध करने वाले लोगों के लिए बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का समर्थन करते हुए उन्होंने जनता से ही पूछ लिया। ये शब्द ध्यान से सुनिएगा। वो बोले, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? इन शब्दों को सुनने के बाद अब जनता ये कह रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाइए या ना मिलाइए, लेकिन तर्कों में अहंकार ना मिलाइए और भाषाई मर्यादा के माइलेज पर ध्यान दीजिए। आप भी बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का पूरा बयान सुनिए। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग, और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के
ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं, एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे। अब बीजेपी सांसद के इसी बयान को लेकर एमपी में बड़ा बवाल हो गया है। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब जनार्दन मिश्रा ने अपने शब्दों से सियासत का ग्रीन सिग्नल तोड़ा हो। विवादित बयानों की रेस में बीजेपी के ये सांसद महोदय चैंपियन हैं। जरा उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भी एक नजर डालते हैं। ये वही जनार्दन मिश्रा हैं जिन्होंने वर्ष 2025 में नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान पर यह कह दिया था कि शराब सिर्फ लड़के नहीं पीते, लड़कियां भी पीती हैं, और नशा न आईजी रोक सकते हैं, न एसपी और न ही विधायक। अगस्त 2025 में कहा था 1947 में जो मुस्लिम भारत छोड़कर नहीं गए वो यहां रहकर छाती में डंडा ठोक रहे हैं। जबकि 2019 में बीजेपी सांसद एक भरी सभा में नगर निगम आयुक्त को जिंदा गाड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। और अब जनार्दन मिश्रा E20 पर बाप वाला बयान लेकर आए हैं। इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि एथेनॉल के नाम पर बीजेपी ने देश में सिर्फ झूठ बोला है और बीजेपी एथेनॉल के फायदों की लिस्ट लेकर आ गई है। अगर उन्होंने कहा एथेनॉल मिलाना हमारी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी, कहाँ से लाएं डीजल पेट्रोल? इन्हें मोदी ने धोखा दिया। ये तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे थे। इन्होंने ये हालात कर दी कि आम नागरिक की पर गाड़ी खराब हो रही है। एथेनॉल के नाम पे लोगों को झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। आखिर जो कहा वो किया नहीं, और जो किया वो धोखा था। तो जनार्दन मिश्रा को धन्यवाद देना चाहिए। इससे भारत के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा, देश की जो विदेशी पूंजी है, जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा कम खर्च हो उसके ऊपर, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होता है। अगर 20% आप एथेनॉल मिक्स करते हैं तो उतना ही आपको क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ता है। तो विदेशी हाथों में खेलने का काम एक बार फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि गलत चीज को भी साबित करने पर लगे हुए हैं। इतनी बेशर्मी और हठधर्मी पे आमादा हो गए कि केवल अगर उनका एक निर्णय हो गया तो चाहे देश का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो उसको मान लो। वैसे शुद्ध पेट्रोल वाले बयान से लगी राजनीतिक आग पर बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा की सफाई भी आ गई है, वो भी आपको सुननी चाहिए। एक व्यवस्था, बनी हुई व्यवस्था से नई व्यवस्था में आने में निश्चित रूप से 1-2 साल परेशानियां होती हैं, उसे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे पास तेल नहीं है। 20% मुश्किल से तेल का उत्पादन हमारे देश में होता है, 80% तो हम बाहर से ही मंगाते हैं। हमने उसका विकल्प एथेनॉल के रूप में तैयार किया है मोदी सरकार ने, और एथेनॉल के माध्यम से हम एथेनॉल केवल हम बार उपयोग नहीं कर रहे हैं। ब्राज़ील तो 100% एथेनॉल का उपयोग कर रहा है, और दूसरे देश तमाम सारे, स्वयं अमेरिका एथेनॉल का उपयोग कर रहा है। तो 1-2 साल के लिए थोड़ी बहुत ये कठिनाई है अगर, तो उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए। सत्ता में अब गुरुग्राम से आई खबर का वीडियो विश्लेषण करते हैं, जिसमें एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। हरियाणा के विकास का आर्थिक इंजन गुरुग्राम कुछ घंटों की बारिश में क्या से क्या हो जाता है। आए दिन इसके सबूत आप सब देखते हैं, जहां थोड़ी सी बारिश में सड़कें समंदर बन जाती हैं, अंडरपास अदृश्य हो जाते हैं, गाड़ियां तैरने लगती हैं और ड्रेनेज सिस्टम दम तोड़ देता है। उसी गुरुग्राम में एक पेंट हाउस पर नोटों की बारिश हुई है। देश की नामी रियल एस्टेट कंपनी ने अपने एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट में एक पेंट हाउस बेचा है, जिसकी कीमत है 271 करोड़ रुपए। ये डील प्रति वर्ग फीट के हिसाब से देश की सबसे महंगी रियल एस्टेट डील बन गई है। लेकिन ये डील उसी गुरुग्राम में हुई है जिस पर हर बारिश के बाद ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग वाले दाग लगते हैं। ये उस गुरुग्राम की हकीकत है जो मकान बेचने के मामले में नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। लेकिन वहाँ का सिस्टम लोगों को आज भी बारिश के बाद वाली मुसीबतों से आज़ादी दिलाने के लिए जूझ रहा है। जहां बारिश के बाद पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है घरों से बाहर ना निकलें। ये डील इस बात का भी प्रमाण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कितना भी लाचार हो, सपने और शौक के आगे ज्यादा अहमियत नहीं रखते।
अब गुरुग्राम के जाम में रोज घंटों फंसने वाले लोग भी मानने लगे हैं कि बुनियादी सुविधाएं पीछे छूट गई हैं और कंक्रीट के आसमान छूते टावर और शीश महल जैसी इमारतों की तरक्की का पैमाना बन गई है।